तो ये सेट कर लिया मैंने इसमें सारी जो भी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बाहर भी ना यहाँ चूहा आता है अब, पहले नहीं आता था, अब आता है। तो इसके लिए मैंने उसमें वो चीज़ें सेट कर दी जो चूहा ज़्यादा डैमेज ना कर सके। जो कपड़े वगैरह मैंने एक्स्ट्रा वहाँ रखने थे तो उनको मैंने बैग्स में डाल करके रखा, सो दैट इवन इफ चूहा कम्स एंड इवन इफ ही गेट्स इन द कबर्ड, वो कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान ना कर सके। और अब येलो वाला आएगा, आई जस्ट होप उसने येलो वाले के कपड़े को ख़राब ना किया हो जो वहाँ पर है, अदरवाइज आई हैव टू बाय अ न्यू वन। मुझे वो फेंकना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बुक्स तो उसने हाल कर दिया है किताबों का, जस्ट अंदर 2-3 days एंड देन आई एम गोना गेट एवरीथिंग ओवर। तो फिर आई थिंक थिंग्स आर गोना बी बेटर। और मैं सोचूं कि वो जो बैग्स हैं ना, आई थ्रो इट अवे बिकॉज बहुत गंदी हो रखी होंगी, वहाँ पे चूहा था ना उस अपार्टमेंट में, तो बैग्स फेंक दूँगी मैं सीधे सामान एडजस्ट कर दूँगी और फिर आगे का आगे देखेंगे। हाँ, मैं बता रही थी, टास्क मैंने जो टू डू लिस्ट में जितने लिखे थे ना वो सारे पूरे हो गए। एंड दैट माइक्रोवेव मेड मी फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ, एज ऑफ मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस जैसे थोड़ा थोड़ा करके वापस आ रहा हो। पहले मैंने आकाशिक पूरा कर लिया, जो कि मुझे लगा था कि मेरे बस की ही नहीं है, मैं इस जन्म में तो ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगी, एंड इस जन्म में ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, एंड नॉट इवन हिले कि ये साल नहीं हो पाएगा। फिर रेकी अब दोबारा शुरू की है, वैदिक दोबारा शुरू किया है, वैदिक की पढ़ाइयाँ शुरू कर दी है दोबारा। तो धीरे धीरे एक 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 चीज़ मैं करती जा रही हूँ। दैट इज़ गिविंग मी माई लॉस्ट कॉन्फिडेंस बैक अगेन। एंड अपेरेंटली एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं ना जब स्क्रॉल कर रही थी, मैंने एक वीडियो देखा पेरेंटिंग के ऊपर कुछ तो भी, कि मम्मियों को ना बच्चों को कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो, पापा को बुला लूँगी ये वो। इससे बच्चों का जो रिलेशनशिप है फादर के साथ ख़राब हो जाता है। एंड दैट पेरेंटिंग कोच वाज टेलिंग मी कि बच्चे अपने फादर से रिस्क लेना सीखते हैं, अपने फादर से कॉन्फिडेंस डेवलप करना सीखते हैं। जब पापाज बच्चों को उछाल रहे होते हैं हवा में, या जब वो उनको बोलते हैं कूदो, जंप करो, ये करो, आई एम देयर, मैं हूँ पीछे, इफ एनीथिंग हैपन्स आई एम देयर, दैट इज़ व्हेन चिल्ड्रन लर्न हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू टेक रिस्क एंड हाउ टू गो अहेड। एंड और इट वॉज वेरी टची फॉर मी बिकॉज आई हैड एन एब्सेंट फादर। तो मैं तो इमोशनल हो गई, मैं अभी भी बोल नहीं पाऊँगी उस पर, बट मुझे समझ में आया कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों थी, कि यार पीछे कोई नहीं है। बट येस, माइक्रोवेव्स ऑल्सो हेल्प। मैंने कहीं पे रिसेंटली मैंने रिसर्च की थी कि हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस, हाउ टू डेवलप पेशेंस, हाउ टू डेवलप टॉलरेंस, हाउ टू बी काम व्हेन यू वांट टू किल समबडी। तो इस तरह की मैं रिसर्चेस करती रहती हूँ बिहेवियरल ट्रेट्स को लेके। तो तब मैंने पढ़ा था कि यू राइट अ लिस्ट ऑफ टास्क दैट यू नीड टू डू एंड इंश्योर कि कल सुबह जब आज आप लिख लो, एक दिन आप लिखने पे डाल दो, नेक्स्ट डे जब आप उठो एक एक करके वो टास्क को पूरा करना शुरू करो। और वही हो रहा था, इम्यूनिटी लो होने की वजह से मैं एक दिन का काम 2 दिन में कर रही थी, पर मैंने एक लिस्ट पूरी की, एंड दैट माइक्रोवेव मेड मी फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब हेल्थ को लेके भी मैं यही करने वाली हूँ। तो D3 इज़ माई फर्स्ट टास्क। 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है मेरी बॉडी को खाने की भी आदत हो जाएगी। तो बाय द टाइम मेरा D3 बैलेंस हो जाएगा, मुझे खाना खाने की आदत हो चुकी होगी, एंड दैट्स वाई फिर मेरे लिए नेक्स्ट इशू को एड्रेस करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आई एम गोना टेक शुगर इन माई कंट्रोल, कि भाई हाँ इसको संभालना है, क्योंकि BP इतना बड़ा कंसर्न नहीं है जितना बड़ा मुझे लग रहा था, ये उतना बड़ा शेर नहीं है जितना बड़ा मैंने समझा था। तो शुगर को मैं कंट्रोल करना शुरू करूँगी, विच इज़ वेयर आई थिंक कि हाँ मुझे फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या करनी है, बिकॉज शुगर के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी मैंडेटरी हो जाती है, लाइक यू हैव टू मूव। तो आई डोंट नो, ऑलरेडी ये 2-3 महीने के दौरान ही जब तक D3 बैलेंस हो रहा है, मेरी बॉडी को जो है स्लीप साइकिल अपना ऑल्टर करने की आदत लग रही है। अभी मैं जो है रातों को सोना, सुबह उठना, ये मैंने शुरू किया है। उठने के बाद भी जो मुझे 2-3 घंटे लगते हैं ना होश में आने के लिए, उस पर मैं काम कर रही हूँ। यार एक वन कंसर्न एट अ टाइम करके एड्रेस करना पड़ेगा, एक साथ सब करने जाएंगे तो नहीं होगा। तो मैं कर रही हूँ स्लोली, ग्रेजुअली। एंड हाँ, इसके साथ साथ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई, 3 महीने मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि मेरा काम भी थोड़ा सा जो है वो स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि मेरे पास
10 जून तक